बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.5 जो है उसको हम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हम पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने रिमाइंडर थ्योरम को भी प्रूव किया और अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम को भी प्रूव किया और इनसे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 4.5 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला है, दिस इज़ नोन एज द सिंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन एक होता है सिंपल डिवीजन जो आप अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द न्यू मेथड ऑफ डिवाइडिंग एनी पॉलिनोमियल बाय एनी डिवाइजर। So this process consists of 3 lines. In first line you write the coefficients of the dividend, and in second line we shall write the product terms, and the third line we write the terms by adding. So this method is very interesting, and so see what is the synthetic method and how this method is applicable. We shall apply and solve example 4 of this exercise here. Students, remember that by synthetic division what we get? Students, we get quotient, we get remainder. This is just a division of two polynomials. So see how this method is. Okay students, this is our lecture number 55, सिंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन ये एक तकसीम का डिवाइड करने का एक मेथड है जो शायद आपने इससे पहले ना पढ़ा हो। सिंथेटिक डिवीजन किसे कहते हैं? लेट वी हैव ए पॉलिनोमियल दैट इज an x raised to power n plus so on, where an is not equal to 0, be any polynomial divided by the binomial x minus a। सिंथेटिकली यहाँ आप लिखेंगे सिंथेटिकली हम डिवाइड करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स देखें, एक सिंथेटिक डिवीजन जो है ये 3 लाइनों पर मुश्तमिल एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ सिंथेटिक डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। फर्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे जी? फर्स्ट लाइन में राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड राइट the first element at left corner this a from this factor। जो आपका डिवाइज़र है उसमें से a जो है वो फर्स्ट लाइन में ही लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहले आपने लिखना है। What is second line? Second line में write here the product terms, and third line write here the sum of 2 terms। सो स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन में ये है कि प्रोडक्ट लिखने हैं, थर्ड लाइन में ये है कि आपने
जो सम होते हैं दो रकमों को सम करके जो आंसर आता है वो आपने लिखना है। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एग्जांपल 4, इसको सॉल्व करते हैं। x + 3 से डिवाइड करना है, विच मीन्स हेयर p4x, दिस इज़ x4 माइनस 10x² माइनस 2x + 4। डिवाइज़र हमारे पास क्या है? डिवाइज़र जो है हमारे पास वो है x + 3। वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x + 3 सिंथेटिकली। स्टूडेंट्स देखें, जो पहली लाइन में आपने लिखना है, सबसे पहले तो देखें आपने लेफ़्ट मोस्ट पे पहला एलिमेंट जो लिखना है, यहाँ से लिखना है a की वैल्यू। यहाँ से a क्या होगा आप क्या देखें, ये जो है ना x + 3, इसे आप लिखें x माइनस इंटू -3, देन दिस विल बी द a। सो फर्स्ट लाइन में आपने पहले ये a लिखा, उसके बाद ये जो कोएफिशिएंट्स हैं देखें, x4 का कोएफिशिएंट्स जो है यहाँ पे 1 है, इसके बाद आता है x3, वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई रकम, हम उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं। x² का कोएफिशिएंट है -10, x का कोएफिशिएंट है -2 और फिर 4। ये है आपकी फर्स्ट लाइन। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और नीचे एक लाइन की जगह छोड़कर आपने एक ये लाइन लगानी है। अब ये है हमारी सेकंड लाइन। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को आप एज इट इज़ थर्ड लाइन में लिखेंगे। समझ लें कि फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आप कोई भी रकम नहीं है, 0 ही समझ लें, तो हमने ऐड किया तो 1 आ गया। ओके, -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -3। देखें, इस रकम को इससे आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सो वी हैव राइट देयर, नाउ ऐड दीज टू टर्म्स, दैट इज़ -3। देखिए तीसरी लाइन में हम ऐड करके लिख रहे हैं, फिर आपने ये जो -3 है इसको इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +9 आएगा, उसको यहाँ पे लिखना है आपने, विच मीन्स आई टेल यू, मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड राइट हेयर, दैट वाज द डायरेक्शन। सो ऐड करने से आएगा -1। अब -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +3 आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो +1 आएगा। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, +1। याद रखें ये लास्ट टर्म पे आके आपने इस तरह का एक कॉर्नर कर देना, बना देना है। दिस 1 इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, दिस 1 इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। हेयर रिमाइंडर इज़ 1, और आपने मालूम क्या करना है, कोशेंट एंड कोशेंट, दिस इज कोशेंट। कोशेंट देखिए आप कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है दिस इज़ 4th डिग्री पॉलिनोमियल। अब ये जो एलिमेंट आपके पास रह गया ना ये वाले, क्योंकि एक रकम आपकी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं देखिए ये 1 है ना, ये कोएफिशिएंट था x4 का। अब आपने 1 को लिखना है कोएफिशिएंट x3 का, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आ गया -3, ये कोएफिशिएंट आप लिखेंगे x² का, ये -1 ये है कोएफिशिएंट x का, और ये 1 दिस इज़ कांस्टेंट। सो कोशेंट इज़ x³ - 3x² - x + 1। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि हमने सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।